नमो बुद्धाय जय भीम। मैं विश्व भारती रवि और आप देख रहे हैं धर्म कारवा। दोस्तों, इतिहास के पन्नों में कुछ तारीखें ऐसी होती है जो वक्त की धारा बदल देती है। आज से ठीक 70 साल पहले 18 मार्च 1956 को आगरा की सड़कें और लाल किला मैदान में एक ऐसा सैलाब उमड़ा था जिसने सुमेर समाज को जगा दिया। आज हम उसी ऐतिहासिक उपदेश और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के उन अनमोल शब्दों को याद करेंगे जिन्होंने हमें गुलामी की बेड़ियों के बीच भी मनुष्य होने का एहसास कराया। वर्ष था 1956। बाबा साहब का स्वास्थ्य खराब था, लेकिन उनके इरादे अडिग थे। वे जानते थे कि समय कम है और काम बहुत। आगरा के उस मैदान में लाखों की भीड़ अपने मसीहा को सुनने के लिए बेताब थी। जब बाबा साहब मंच पर आए तो उन्होंने अपने संघर्ष की पूरी यात्रा को कुछ शब्दों में पिरो दिया। बाबा साहब ने कहा, मेरे भाइयों और बहनों, मैंने यह आंदोलन 1917 में शुरू किया था। तब मैंने साफ कहा था कि हम हिंदू नहीं हैं। अगर हम हिंदू होते तो हम अछूत नहीं होते। हम हिंदू होते तो हमें मंदिरों में प्रवेश वर्जित नहीं होता। हम मंदिरों में पुजारी भी होते। बाबा साहब ने बताया कि 1925 में मंदिर प्रवेश की आंदोलन शुरू किया गया। उसका उद्देश्य यह नहीं था कि हम पूजा पाठ करें या किसी देवी देवता को मना करके अपने कल्याण के लिए गुहार लगाएं, बल्कि यह आंदोलन यह साबित करने के लिए था कि एक इंसान के रूप में वास्तव में हमारे अधिकार क्या है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि हमारे लिए मंदिर में पुजारी बनने की व्यवस्था नहीं हो सकती तो वह व्यवस्था हमारी अपनी कैसे हो सकती। इसके बाद 19 मार्च 1927 को रत्नागिरी जिले में महाड़ तालाब सत्याग्रह शुरू किया गया ताकि अछूतों को तालाब से पानी पीने का या लेने का अधिकार मिल सके। उसके बाद हिंदुओं का पाखंड उभर कर सामने आ गया जो किसी से छुपा नहीं है, यह हम सब जानते हैं। बाबा साहब ने यह भी कहा था कि जब तक शास्त्र और शंकराचार्य जिंदा रहेंगे, अपनी गद्दी पर विराजमान रहेंगे, तब तक वे किसी स्वतंत्रता नहीं दे सकते हैं और हमारे मुक्ति या कल्याण की बात अचंभित कर देने वाली होगी। ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि उनका आंतरिक उद्देश्य है गायों और ब्राह्मणों की रक्षा करना, और जो उनकी रक्षा करता है वो उसे राजा बना दिया जाता है। उनके धर्म का यही एकमात्र लक्ष्य है और एकमात्र ही उद्देश्य है। यही कारण है कि आज तक ना तो इस्लाम ने और ना ही हिंदू धर्म ने अछूतों के हितों के बारे में कोई निशानदेही की है। यह केवल पानी पीने का अधिकार नहीं था, बल्कि मनुष्य की गरिमा का प्रश्न था। बाबा साहब ने कहा था, जब तक शास्त्र जीवित हैं और जब तक उन्हें पितृ गद्दी पर बिठाया जाता है, तब तक स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती। हिंदू धर्म का मूल उद्देश्य केवल ब्राह्मणों और धर्म गुरुओं की रक्षा करना। जो इसकी रक्षा करता है उसे राजा बना दिया जाता है। इस धर्म ने कभी भी अछूतों को हित के बारे में नहीं सोचा है, न ही कभी सोच पाएंगे। आगरा का यह भाषण इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि बाबा साहब ने यह स्पष्ट कर दिया था कि अब हिंदू धर्म को छोड़कर बुद्ध की शरण में जा रहे हैं। उन्होंने समाज को चेतावनी दी थी कि सामाजिक और धार्मिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता अधूरी है। साथियों, बाबा साहब के उसी वैचारिक कारवा के आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आप सकती है, जो कि हर साल की तरह इस साल भी 18 मार्च 2026 को बाबा साहब के आगरा आगमन की स्मृति में एक विशाल धम्म कारवा का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम परम श्रद्धेय भिक्खु करुणाशील राहुल जी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में आयोजित। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। आइए आगरा की उस गौरवशाली धरती पर एकजुट होकर के संकल्प लें कि बाबा साहब ने जो मशाल जलाई थी उसे हम कभी बुझने नहीं देंगे। दिनांक 18 मार्च 2026। शिक्षित बनो, संगठित रहो और आंदोलित करो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर घर तक धम्म का संदेश। नमो बुद्धाय।